इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो IICCB का एक रोज़ा रियल एस्टेट कनेक्ट 2025 का कामयाब इनकाद। काफ़ी बड़ी तादाद में रियल एस्टेट और एजुकेशन के मैदान से जुड़े लोग शरीक हुए। बेंगलुरु के शर्टन होटल में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में रियल एस्टेट से प्रेस्टीज ग्रुप और जम्मू कश्मीर बैंक के अलावा कई अहम कंपनियों ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर दिया था। साथ ही एजुकेशन मैदान से इकरा इंटरनेशनल स्कूल, फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी नुमाइंदगी करते नजर आए। इस प्रोग्राम में मुल्क व बैरूनी ममालिक के कंपनियों के जिम्मेदारान भी थे। वहीं इस प्रोग्राम में चंद स्कूल के बच्चों को भी बुलाया गया था ताकि आने वाले दिनों में वो भी तिजारत से जुड़ सके। इस प्रोग्राम में शुरका को जहां एक तरफ नेटवर्किंग के जरिए फ़ायदा पहुंचा तो वहीं बेहतरीन स्पीकर को सुनने का भी मौका मिला। Well, the message is very simple. Clean, green economy is what is required. Development will happen, but with greenery and environmental to be top notch on the mind is very important. IICB, the message is very clear. आज opportunities unlocked. IICB ये दो कॉन्सेप्ट्स कैटेगरीज को अंदर लेके आ रहे, रियल एस्टेट एंड एजुकेशन। See, we produce people for the world. Okay, हम इधर बच्चों को पढ़ाई देते हैं, किसके लिए? दुनिया के लिए। वो दुनिया बढ़ाते हैं, इसलिए हमको उनको नॉलेज देते हैं और नॉलेज वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए वो इंडस्ट्री एकेडमी या इंटरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर रफ़ीउल्लाह बेग और सैयद अली की निज़ामत में मुनक्किदा इस ख़ास प्रोग्राम में तकरीबन 250 से ज़्यादा नुमाइंदों ने हिस्सा लिया, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कुवैत, कनाडा और UAE से भी नुमाइंदगी हुई है। इस प्रोग्राम में मशहूर मारूफ स्पीकर्स भी मौजूद रहे, जिनमें फ़ादर विक्टर लोबो, सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, श्री अगस्त्य स्वामी, फ़ारूक महमूद, सिल्वर लाइन रियलिटी और आरिफ वकील हाउसिंग, मोहतरमा कौसर निसार, प्रेसिडेंसी ग्रुप, सैयद अब्बास, इंडियाज़ अवार्ड विनिंग नेशनल टेलीविज़न मीडिया पैनलिस्ट, नूर आइसा, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग एजुकेशनिस्ट फ्रॉम कनाडा, अब्दुल सलाम, CEO मरकज़ नॉलेज सिटी, सलमान अहमद, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, हुस्ना रहमान, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट, अब्दुल्ला हसन, CEO कुवैत, अमितवा घोष, डॉक्टर अब्दुल सुबहान, फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर इनायतुल्ला, सादिक अहमद, डॉक्टर आफाक हुसैन वगैरह शामिल हैं। साथ ही आपको एक बार ऑर्गेनाइज़र्स के नाम भी बता दें। IICCB के ज़िम्मेदारान में नुमान अफजल साहब, शकील मोहम्मद और डॉक्टर मुनव्वरा सुल्ताना, अज़ीम खान, अफसर कादरी, हिदायत, सैयद अली, नदीम, फ़ातिमा अजमल, आरिफ, नजमा, अतीक, दादा पीर, सैयद उमैर, रफ़ीउल्लाह बेग और दीगर अहम लोग शामिल रहे। IICCB के प्रेसिडेंट नूरुल अमीन और आए हुए तमाम मेहमानों के तासुरात आपको सुनाते हैं। हमारा मकसद जो है प्रोग्राम की कामयाबी शुरुआत है। ये शुरुआत जो है कामयाबी सेलिब्रेशन नहीं होता, एक प्रोग्राम एक आगाज़ होता है, उसको अंजाम तक लेके जाने में बहुत लोगों का उसमें अंदर शुमार होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जो ऑडियंस आए थे वो बहुत कुछ सीख के गए, बहुत सारा नेटवर्किंग हुआ है। हमारा इदारा जो है एक प्लेटफॉर्म है, हम उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे आगे चल कर के वो क्या बिज़नेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। इतना यकीन है कि मजमे में जो करीब 300 के आसपास जो लोग आए थे, उनमें से कम 30 लोगों को तो 10% को तो कुछ ना कुछ बिज़नेस पक्का ही मिलेगा। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन 10 का तो मैं 100% मेरी पूरी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। 20 साल से ये चीज़ों को मैं गौर से देखता आता हूँ कि मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। चैम्बर्स में कैसे मुलाकातें होती हैं, कैसे बिज़नेस बनाते हैं। मैं ख़ुद अपनी कंपनी बना चुका हूँ चैम्बर से शुरू करके, एक शुरुआती एक कंपनी। तो मुझे यकीन है जो लोग यहाँ पे इतने तादाद में आए, सब लोग जो है कुछ लेके गए हैं, कुछ नेटवर्किंग किए हैं, कुछ बिज़नेस किए हैं, कुछ लोगों को इन्वेस्टर मिल गया होगा, किसी को अपना कोई बिज़नेस का जो है प्रॉब्लम वो रिज़ॉल्व हो गया होगा। तो बहुत कुछ हुए हैं इंशाअल्लाह। तो हमें यकीन है इसका जो मकसद है वो अचीव हुआ है। मकसद कामयाबी नहीं, आगाज़ का मकसद अचीव हुआ है। क्या मैसेज है सर?
IICB, the message is very clear. आज opportunities unlocked. IICB ये दो concepts categories को अंदर लेके आ रहे, real estate and education. अभी की टेक अवेज ऑफ 2024 हमको ये सुनना आता है कि IITs एंड IIMs को भी अनएम्प्लॉयड है. 2024 यानी अभी फिजिकल और 2025 में ये IICCB का प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोग्राम फॉर द ग्रेजुएट्स हु आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन. अभी एंटरप्रेन्योर्स को एंड सक्सेसफुल कंपनीज को एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से ये जो प्रोग्राम में सब लोग मिल रहे हैं. बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, academia and corporates and lot of successful entrepreneurs, philanthropists, everybody are connecting to this program. And ये program का द्वारा हम ये understand कर रहे हैं next wealth management का process कैसे रहेगा. And real estate industry with ESG, environmental social governance का प्रकार हम कैसे ले सकते हैं. अभी हाफ डे हो चुका है. इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस. टॉप पीपल हैव स्पोकन, दे हैव गिवन देयर इनसाइट्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वंडरफुल सेशन. एंड IICCB को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना ऐसा प्रोग्राम्स ईयरली मिनिमम 3 to 4 प्रोग्राम्स ये ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए वी हैव द टीम नाउ एंड वी विल डू इट. एंड इट इज़ नॉट ओनली अपॉर्चुनिटीज अनलॉक्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलॉक्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब मिलकर ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बेंगलुरु में ही नहीं, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब को सही सलामत लेके जाना है. I think the event was amazing. I think the event brought all of the right people together. I think these are the kinds of events that will promote economy, that will get the right energies together. We need to progress and promote such ideas so that I'm coming from Kuwait. We have a team coming from Mumbai, from Hyderabad, from Chennai, from Kashmir. We have so much going on, and I think what we need to do is to make sure that we keep this engagement going, and I'm very happy and proud to be associated with this event. Nurul Amin has done an amazing job, and I wish him the best. Thank you. Sorry, I have to leave. आज का जो हमारा इवेंट था ये रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक, और ये जो हम एक कनेक्ट प्रोग्राम नेटवर्किंग के लिए रखे थे दुबई और इंडिया के रियल एस्टेट फॉर्म्स के लिए, मगर इसके अंदर हम एक ट्विस्ट लाए. वो ट्विस्ट ये था कि नॉलेज पार्टनर्स को साथ में लेकर आए, कि सिर्फ रियल एस्टेट के जो हार्डकोर कंपनीज़ हैं उनको एक तरफ बुलाए, और जो नॉलेज पार्टनर्स हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं और स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको साथ में लाने की एक अजीब कोशिश की गई थी, जिसके अंदर हमें मिला कि एक तरफ रियल एस्टेट के कारोबारी आदमी बात कर रहे हैं और एक तरफ जो रियल एस्टेट के कारोबार के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, MBA कोर्सेज करते हैं, उनके जो प्लेटफॉर्म में एक प्रोफेसर्स, उनके जो डायरेक्टर्स आए, उसके अंदर एक हमें ये तजुर्बा मिला कि कारोबारी आदमी और जो फ्यूचर में कारोबारी बनना चाहते हैं उनको हम लोग इकट्ठा लेकर के नेटवर्किंग प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा. सी वी प्रोड्यूस पीपल फॉर द वर्ल्ड. ओके, हम इधर बच्चों को पढ़ाई देते हैं किसके लिए? दुनिया के लिए. वो दुनिया में वो दुनिया बढ़ाते हैं, इसलिए हमको उनको नॉलेज देते हैं, और नॉलेज वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसलिए वो इंडस्ट्री एकेडमी या इंटरफेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर, आज आपका स्पीच रहा, क्या मैसेज है सर? मैसेज ऐसा ही है कि टू प्रोड्यूस फ्यूचर विजनरी लीडर्स, वन. सेकेंडली, आई सेड we have to move from knowledge to wisdom. We have to produce wise people for the future of the world. You know, like IICCB, माशाल्लाह इन्होंने हमारी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म दिया है, और ये प्लेटफॉर्म में जो थीम था कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है. तो लाइक आई स्पोक इन माई स्पीच कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को जो है
जो हार्ड स्किल्स हैं एंड सॉफ्ट स्किल्स हैं वो स्कूल से ही डेवलप करना शुरू करें, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली जो इंडस्ट्री का जो जो गैप है, जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्कूल में एजुकेशन है वहाँ पे एक गैप है, स्किल्स आर नॉट मैचिंग, द डिमांड इज़ समथिंग एल्स एंड द सप्लाई इज़ समथिंग एल्स। तो ब्रिज करना चाहिए, वो जो गैप है उसको ब्रिज करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमें जो है जो भी एजुकेशन दे रहे हैं उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से इंटीग्रेट करें। एंड बच्चों को जो है जैसे डॉक्टर किंग ने बताया है कि एक बहुत बेहतरीन से बेहतरीन स्किल्ड डॉक्टर या इंजीनियर भी he will not be fulfilling his purpose अगर वो एक्सपर्ट होके मॉरल्स नहीं हैं तो वो क्रिमिनल ही होंगे, सो उनको मॉरल एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। This, as far as this conference is concerned, it is highly successful in bringing, people from, it's not only real estate, but also education as well as industry. So it's a good platform to connect people for not only social development, national development. For example, what the problems, city like Bangalore, once upon a time it was like almost like Shimla. Now, water scarcity is there. These are the people, the people from different expertise has to come together under this platform to work for not only social development. Social development is a byproduct, national development. So this platform can help in doing that. And secondly, I was a former an employee of the Indian Space Research Organization. As you know, one of the very prestigious and nation is very proud of scientists of the Indian Space Research. And they have proved to the world that they are second to none in space science and technology. India is in the elite club of the space science and technology. And India has got a very ambitious program to take the space science into beyond the horizons. Now not only Mars, into the sun also we are reaching. So I'm very fortunate to work with the best brains in the world when I was working in the Indian space. That is the real motivation I got for further working and further going ahead. And at this age also, I'm a retired person. I'm doing a course with the Indian Institute of Science, Bangalore now, to keep update with the technologies and the knowledge. Because that temperament I got from the Indian Space Research Organization. And tell us about your project, sir. It's an excellent project for reviving rural area. By complying with all the rules and regulations and the sustainable practices. As you know that India is trying to bridge that gap between the urban and the rural area. Why Bangalore is getting congested? Why Mumbai is getting congested? Why Delhi is getting congested? Since the rural area doesn't have the enough facilities and amenities, people are migrating to this highly developed areas. If we can uniformly distribute these people and we can provide the same environment or ecosystem in the rural area, people will stay back there and they will produce more. So this. I'm very delighted, first of all, on behalf of HM Group to be participating in IICCB. It's an amazing platform, and I'm glad that we took the decision to be part of this platform in 2025 and be part of the sponsorship team. Any platform or any kind of an association that's meant to do good for the well-being of the people and for the growth of the people, it's always a pleasure to be a part of that group. And HM Group always will strive to be part of any such activity or association or platform that is meant to drive success, growth and well-being of all the people in the community.